नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। लौट आया हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा एक ऐसे शेयर की जो मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैं इसे मानकर चलता हूँ, क्योंकि अभी तक इसने 20 बार डिविडेंड, 9 बार बोनस और 2 बार ये शेयर स्प्लिट भी हो चुका है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी फिलहाल ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और अगर इसके प्राइस की बात करूं तो काफ़ी कम मुझे इसके वैल्यूएशन से और इंट्रिंसिक वैल्यू से लग रही है। बात करेंगे दोस्तों, अगर ये स्टॉक इतना स्प्लिट, बोनस या डिविडेंड नहीं देता तो अभी तक ये स्टॉक हमें करीबन 10,000 के ऊपर भी दिखने को मिल सकता था। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो ये भी मैं आपको वीडियो के साथ बता दूंगा, और क्या इसको आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस कितना है, कितना प्रतिशत इसको आपने होल्ड करना चाहिए, सभी का हम डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, और अगर आप चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी और उसके एनालिसिस के स्टडी एक्यूरेसी के साथ देने का हम ट्राई करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। आप सभी ने सुना होगा, काफी जाने मानी कंपनी है। वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1986 में। अगर मैं इसके चेयरमैन की बात करूं तो वो है विवेक सहगल। आप सभी को जैसे पता होगा, एक जाने माने हस्ती है, काफ़ी इनका बड़ा नाम है। अगर मैं इनके बिजनेस की बात करूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये बिजनेस है। और अगर इनके फंडामेंटल्स की बात करूं तो देखिए, कहीं ना कहीं ये स्पेयर्स पार्ट्स बनाने का काम करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज जनरेटर, अल्टरनेटर, स्पार्क प्लग, इग्निशन वायरिंग, हार्डनेक्स, पावर विंडो एंड डोर सिस्टम, असेंबली ऑफ परचेस, गॉज एंड इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, वोल्टेज रेगुलेटर। तो अगर मैं आपको बता दूं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा ये फोकस एक्विजिशन पे करती है। अभी तक हाल फिलहाल तक इन्होंने करीबन 21 एक्विजिशन किए हैं, और वो भी सक्सेसफुली इन्होंने किए हैं। अगर मैं रिसेंट एक्विजिशन की बात करता हूँ, जो 2019 की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। आप सभी को जैसे पता होगा, आने वाला जो भी जमाना है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, और उसमें इन्होंने कदम रख दिया है। काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये डिपेंडेंसी हटाकर अपना अच्छा खासा दबदबा इसमें क्रिएट करने का दम रखते हैं। तो बढ़ते हैं इसके टेक्निकल फंडामेंटल और एनालिसिस की ओर, क्योंकि किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए उसके टेक्निकल फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग होने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं इसके मार्केट कैप की, तो देखिए मिड कैप कैटेगरी का ये शेयर हमें दिखाई दे रहा है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन हमें 27,426 करोड़ के करीब दिखाई दे रहा है। अगर मैं पीई की बात करूं, जो प्राइस टू अर्न रेशो होता है, वो 37.9 के करीब हमें दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये इसे मानकर चलता हूँ। ईपीएस की अगर मैं बात करता हूँ, अर्निंग पर शेयर की, तो 2.29 के करीब हमें दिखाई दे रहा है। देखिए डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा ये हमें देती है। 1.73 का डिविडेंड यील्ड इसने अभी तक हमें दिया है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके फेस वैल्यू की, तो 2 बार ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका था। इसी वजह से इसकी फेस वैल्यू करीबन हमें ₹1 के करीब हमें दिख रही है। अगर डिलीवरीज की बात करूँ तो 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा रिकवरी इस स्टॉक में हमें दिखने को मिली, जिस स्टॉक की प्राइस अभी 86 के करीब आ गई है। तो इसी वजह से इसमें डिलीवरी काफ़ी कम हुई है, जो हमें 22% के करीब हमें दिखाई दे रही है। तो इस पर भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगा क्या हो सकता है इसका सपोर्ट लेवल, किस प्राइस पर आपको एंट्री लेनी चाहिए, और क्या हो सकते हैं इसके टारगेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की ओर। वो है कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो अगर मैं बात करता हूं कंपनी के रेवेन्यू की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली और एक्सपोनेंशियली ये हमें ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लोडाउन हमें पिछले साल दिखने को मिला था, उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ इसने दिखाया है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रॉफिट की, तो देखिए काफ़ी कम इस पर हमें बढ़ोतरी दिखने को मिली है। इसका एक ही इम्पैक्ट है ऑटोमोबाइल का स्लोडाउन, और उसके बाद प्लांट्स का शटडाउन होना कोविड-19 की वजह से। तो काफी कम पर हमें कंसिस्टेंटली यहां पर प्रॉफिट भी ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करता हूं बैलेंस शीट की, क्योंकि किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले उसके बैलेंस शीट को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल शेयर कैपिटल की। तो देखिए मार्च 2018 में ये हमें दिख रहा था करीबन 210 करोड़ के करीब, और अभी अगर मैं बात करता हूं मार्च 2019 की, तो करीबन ये हमें दिख रहा है 315 करोड़ की ओर। तो देखिए अच्छा खासा गेन हमें इसमें दिखने को मिला है। अगर मैं नेटवर्थ की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें इंक्रीमेंट दिखने को मिली है मार्च के कंपेयर में। अगर मैं डेफ्ट की बात करता हूं दोस्तों, तो देखिए काफी ज्यादा डेफ्ट हमें इस कंपनी पर दिखाई दे रहा है, वो है 1100 करोड़ के आसपास।
ये एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, टोटल डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है कंपनी पर, और किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले मैं बात करता हूँ उसके डेप्थ के बारे में, तो ये हमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो मेरी एक ही सलाह हो सकती है, कंपनी ने अपने डेप्थ पर फोकस करना चाहिए, इसे कम करने के लिए फोकस करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ टोटल एसेट की, तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी हमें 7,500 करोड़ के इसके एसेट है, जो काफ़ी अच्छा मैं मानकर चलता हूँ। बट तो अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए कहीं ना कहीं हमें प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जो साल ब साल हमें कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करता हूँ प्लेस शेयर की, तो ये भी हमें काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, वो है करीबन 3.72% के करीब। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए इनके 18% के शेयर हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं FII और DII भी इस स्टॉक में निवेश करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड होल्डिंग की, तो ये भी हमें 8.5% के करीब दिख रहे हैं। तो इन लोगों का भी भरोसा है इस स्टॉक में निवेश करने का। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ प्लेस शेयर को हटा के, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा मैं मानकर चलता हूँ। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होने की वजह से यहाँ पर हमें प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग और अच्छी कंसिस्टेंटली हमें कांस्टेंट दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक के प्राइस की और इसके हाई लो की और उसके बाद करेक्शन की, तो देखिए अभी ये स्टॉक 86.80 के करीब ट्रेड हो रहा है, और काफ़ी 2-3 दिनों में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह सिर्फ एक थी, आप सभी को जैसे पता होगा, चाइना गवर्नमेंट ने इनके प्लांट को रिजम्पशन करने के लिए परमिशन दे दी है। और अगर मैं बात करता हूँ इनके सिक्योरिटी इशू की, तो देखिए 500 करोड़ का इन्होंने सिक्योरिटी जो है वो अप्रूवल बोर्ड ने दे दिया है। करीबन 500 करोड़ का फंड ये इनसे जुटा रहे हैं। तो ये दो बड़े पॉइंट सामने आए हैं, इसी की वजह से इस स्टॉक में हमें बढ़ोतरी दिखने को मिली है। अगर मैं बात करूं इसके 52 वीक लो की, तो ये 48 के करीब हमें दिख रहा है। और अगर मैं बात करूं इसके हाई की, तो ये हमें 162 के करीब ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था। तो मैं बात करूं ओवरऑल, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर एक साल के रिटर्न की बात करूं, तो देखिए करीबन 45% निगेटिव ये हमें आज भी दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो ये भी एक सही समय हो सकता है आपको इस स्टॉक में निवेश करने का। पर अगर मैं बात करता हूँ इसके सपोर्ट लेवल की, तो देखिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक के सपोर्ट हमें 70 और 75 के करीब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देते हैं। और जैसे ही ये स्टॉक 70 से नीचे आता है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अभी भी नेक्स्ट एनालिसिस की ओर, वो है लॉन्ग टर्म का चार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने में। इसने अभी तक परफॉर्म कैसे किया है, तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं, तो देखिए 150 के करीब जो स्टॉक ट्रेड हुआ करता था, वो आ गया है करीबन 48 के करीब इसने लो बनाया। और उसके बाद इसने अभी 86 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो काफी ज्यादा ये करेक्ट हो गया है, अपने ऑल टाइम हाई से हमें हाफ प्राइस पर मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात हो सकती है आपको निवेश करने में। अगर मैं इसके ओवरऑल रिटर्न की अगर बात करता हूं, तो काफी अच्छा चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए करीबन 35,000 के रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें कमा के दिए थे। और अगर अभी की बात करता हूं, तो देखिए आज भी इस स्टॉक ने हमें 12,000% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं। मतलब अच्छे रिटर्न्स कमा के देने का ये स्टॉक दम रखता है। तो एक दिग्गज स्टॉक में इसे मानकर चलता हूं। चाहे तो आप इसमें आपकी खुद की एनालिसिस करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव पर्पस था। पूरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी के साथ देने का काम हम करते हैं। हम किसी भी स्टॉक में बाय सेल और होल्ड करने का रिकमेंडेशन कभी नहीं देते हैं। किसी स्टॉक में अगर आपको निवेश करना है, तो आपकी खुद की सलाह, आपकी खुद की एनालिसिस रिसर्च जरूर करनी चाहिए, और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।